हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन आपके कोपा के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, देखो जैसे ये जो है अपर का साइन होता है एक्स इन पिको एडिटर इनेबल्स द यूज़र टू, क्या करता है, इनेबल्स करता है यूज़र टू एनी टाइम। तो मतलब ये जो है मतलब इस तरीके के सिंबल है तो वो एग्जिट करने के लिए काम होता है। देखो जैसे पिको एडिटर की कुछ है, जैसे ओ पर ओ का मतलब है, मतलब ये सिंबल तो चलेगा ही। ओ का मतलब है सेव द करंट फाइल, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब है सर्च द स्पेसिफिक स्ट्रिंग। जी का मतलब क्या है, एक्सेस द हेल्प मेन्यू टू डिटेल कमांड डिस्क्रिप्शन। के का मतलब क्या है, कट लाइन ऑफ टेक्स्ट। यू का मतलब है पेस्ट द लास्ट टेक्स्ट इनटू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हो गया पिको एडिटर है। ठीक है, पिको एडिटर को मतलब ये जो है पाइन कंपोजर भी कहते हैं। सिंपलर टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड विद द पाइन ईमेल क्लाइंट। ठीक है, क्या कह रहा है, विच कमांड राइट द यूजर्स नेम ऑन गोइंग लॉग इन सेशन ऑफ द आउटपुट। तो मतलब ये कौन सी मतलब कमांड, मतलब कौन सा आउटपुट में चल रहा है लॉग इन सेशन का उपयोग करता होता है। तो हु एम आई यानी कि मैं कौन हूँ वही तो है। एक तरीके से जैसे आपने लॉगिन कर दिया, लॉगिन पासवर्ड डाल दिया, तो उसका जो लॉगिन का सेशन चलेगा, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आप ही तो इधर हु एम आई स्टार्ट पेस्ट इसके तो होगा ही नहीं वो। ठीक है, तो लॉगिन सेशन इसको ही कहा जाता है। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है द डैश कमांड इज यूज टू चेक द नेटवर्क स्टैटिक्स ऑफ द सिस्टम। कौन सी कमांड है जो नेटवर्क के स्टैटिक्स को चलाता है, तो नेट स्टेट से देती है, नेट स्टेट। ठीक है, नेट स्टेट ये जो है नेट स्टेट जो है आपका क्या है, स्टैटिक्स ऑफ द सिस्टम, मतलब वो नेटवर्क को हम चेक करते हैं, नेट स्टेटस। ठीक है, नेट स्टेटस। ठीक है, याद रखना, कमांड इज यूज टू डिस्प्ले नेटवर्क स्टैटिक इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क कनेक्शन, राउटिंग टेबल, इंटरफेस। इट इज द पावरफुल टू द डायग्नोसिंग ट्रबल शूटिंग नेटवर्क रिलेटेड जो इशूज आते हैं इसमें। ठीक है, और जैसे इसमें एक और टूल्स होती है एस यानी कि सॉकेट स्टैटिक भी होती है, बट इज वाइडली सपोर्टेड एंड यूज होता है। डी क्या है, डी द दिस कमांड इज द एस्टिमेट एंड डिस्प्ले डिस्क यूजेस। एफ क्या है, मतलब क्या है, टाइपो है कि डिस्क पार्टीशन क्या है, डी एफ मतलब इस तरीके से यूज की जाती है। क्या कह रहा है हमसे, विच ऑप्शन विल क्रिएट लिंक विद एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। तो एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन होती है ये, एम्बेडिंग। देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल आपको डॉक्यूमेंट है तो एम्बेडिंग करेंगे, मेल मर्ज तो करेंगे नहीं, सेल मर्ज करेंगे नहीं, ऐड फाइलिंग नहीं होंगे, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन। एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन शायद इसमें आ रहा होगा कहीं, लिंक करने के लिए होता है ये तो हो गए रिव्यू में, मेलिंग में होगा शायद, एनवेलप में तो इस तरीके से बन जाता है हमारा, मेल मर्ज हो गया ये। ठीक है, चलो वो देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या हो गया मेरा, सॉरी ये, ठीक है, एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो गया, विच टैब यूज टू क्रिएट मैक्रो। देखो मैक्रो तो वैसे व्यू में मिलता है, अगर व्यू में नहीं होता तो डेवलपर टैब में मिलता है। डेवलपर टैब आपको क्या है, इनेबल करना पड़ता है। देखो डेवलपर टैब वैसे तो आपको व्यू में मिल जाएगा, कहीं भी जाओगे तो मैक्रो से अगर नहीं होता है इनकेस, तो ऐसे डेवलपर टैब है तो डेवलपर टैब में इसमें करना पड़ता है उसको। ठीक है, हमको कस्टमाइज रेवन में जाके डेवलपर टैब में भी मिल जाता है। ये यहाँ पर आपका क्या होगा, एक डेवलपर टैब होगा। देखो कहाँ गया आपका डेवलपर टैब, देखो ये, इसको इनेबल कर दोगे ना, ऐड कर दोगे तो यहाँ पर भी डेवलपर टैब के अंदर ही आता है। ठीक है, तो डेवलपर टैब के अंदर भी आपको माइक्रोस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो बहुत एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। और देखो जैसे विंडो, जैसे रीड मोड में करना है, जैसे बराबर इक्वल टू रेंड। ठीक है, ये देखो रीड मोड हमारा इस तरीके का, तो रीड मोड हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो प्रिंट लेआउट में, तो आपको प्रिंट लेआउट होते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वेब पेज में किस तरीके का वेब में दिखेगा, इस तरीके की डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो यही सारी चीज़ है। ठीक है, और ये आउटलाइन वगैरह, रूलर वगैरह हम लगा देते हैं, रूलर लगाना है। ठीक है, तो वन पेज मल्टीपल पेज इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा, जैसे व्यू ना दे, अगर व्यू हो तो व्यू को प्रेफरेंस देना है, अगर व्यू ना हो तो डेवलपर टैब को
आपको लगाना है, पर डेवलपर टेबल हमको इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है, उसके अंदर आता है मैक्रोस, ठीक है। क्या बोल रहा है, टू मूव टू द कर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस कंट्रोल प्लस। जैसे आपको क्या है, बॉटम पे जाना है, कंट्रोल पे क्या करेंगे हम, एंड की कर देंगे, ठीक है, एंड की करेंगे। देखो होम की से तो ऊपर पहुंच जाएंगे, एंड की करेंगे, इंसर्ट तो करेंगे नहीं। जैसे उसने पूछ लिया कंट्रोल तो मैं साथ में दे रहा हूँ, और क्या लाएंगे, एंड की कर देंगे, तो मैं डॉक्यूमेंट से पहुंच जाऊंगा। जैसे ये है, जैसे मेरा ये है, तो इसके बाद अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड की दबा रहा हूँ तो मेरा, अच्छा ये तो अभी यहीं पर है ना, इक्वल टू एक और लगा देते हैं रेंड, ठीक है। जैसे ये, अब मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ, ऊपर ले, ऊपर के लिए भी कंट्रोल होम कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे को नीचे जाना है, सबसे नीचे वाले टेक्स्ट पर, अभी तो चलो थोड़ा सा है, अभी मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एंड, तो मैं एंड पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही चीज़ हम क्या करते हैं, जैसे एक्सेल में भी, एक्सेल में सपोज दैट हम लगा देते हैं रेंड, जैसे, अच्छा पहले पहले एक नेम लिखना पड़ेगा, सॉरी, SATISH, ठीक है। जैसे हमने लगा दिया, और इस पर हम लगा देंगे रिपीट भी लगा सकते हो वैसे, तो रैंडम नंबर देता है, वो रिपीट लगाना पड़ेगा। जैसे आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ टाइम्स देना पड़ेगा, मतलब हम टाइम्स कर देते हैं इसको 45, तो इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है। इसको चाहे आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो इसको, ठीक है, वो तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंट्रोल के साथ अगर इसमें हम होम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड करेंगे तो एंड पहुंचा रहा है वो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारा, तो ये इजी क्वेश्चन था। देखो अब ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच आइकन इज सिलेक्टेड टू क्रिएट पिवोट टेबल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में देखो ये तो होम का रहता है, ठीक है, ये तो होम का मतलब, ये मतलब ऑफिस वाला जो फाइल वाला रहता है, ये पेस्ट वाला रहता है, ठीक है, ये बोल्ड का रहता है। ये जो रहता है पिवोट टेबल बनाते हैं ना, पिवोट टेबल ये होता है, ठीक है। देखो आपको बताओ एक्सेल में पूछ रहा है, देखो पिवोट टेबल में कौन सा आइकन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पिवोट टेबल है, जैसे हम यहाँ पर रख देते हैं सतीश, और यहाँ पर रख देते हैं राम, और यहाँ पर रख देते हैं सीता, और यहाँ पर रख देते हैं मोदी जी, यहाँ पर रख देते हैं राहुल, कुछ भी लिख दो, ठीक है, ये, ठीक है। अब जैसे हमको ये करना है, अब हम क्या गए इंसर्ट में, इंसर्ट में मिलेगी हमारी टेबल, टेबल मिलेगी हमारी, चार्ट वगैरह मिल जाते हैं हमारे, ठीक है। पिवोट टेबल, देखो पिवोट टेबल में हमारा मिल गया, देखो ये, देखो सिंबल, देखो इसका सिंबल, ठीक है। पिवोट टेबल में हम, तो टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का, मतलब यही पूछना चाह रहा था। रुको वैसे तो ये थोड़ा कंट्रोल Z करेंगे, जैसे लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू है हमारा, ठीक है, व्यू है, ठीक है। मतलब ये पूछना चाह रहा था, ये सिंबल है ना वो किसका, पिवोट टेबल का, ठीक है, टेबल आ जाती है। टेबल तो वैसे हम ये है, जैसे ये इसको अगर हम करवाना चाहें तो जैसे ये टेबल है, टेबल पे हम वो भी लगा सकते हैं, बनी बनाई टेबल भी आ जाती हैं, पिवोट चार्ट वगैरह इस तरीके के, मतलब डेटा वगैरह वैल्यू हो तो हम लेआउट में आ जाएंगे, ठीक है। तो पिवोट टेबल का पूछ रहा था, पिवोट टेबल का सिंबल क्या है, बस ये पूछ रहा था, ठीक है। और आप भी देख लो, और कोई जैसे यहाँ से पिवोट के चार्ट के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है, पिवोट टेबल एंड चार्ट इस तरीके की आनी पड़ेंगी, फिर वो मतलब डाटा डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान रखने के लिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वारंटाइन इन द रिपेयर एंड रिमूवल ऑफ वायरस इन द फाइल। तो मतलब क्या है, क्वारंटाइन का मतलब क्या है, मरम्मत करना, टू मूव द फाइल, ठीक है, फाइलों में वायरस की मरम्मत या हटाने का क्या है।
ठीक है, तो वो क्या करेगा हमारा, तो ये जो है आपका मूव द फाइल, ठीक है, मूव द क्वारंटाइन इन द रिपेयर और रिमूवल ऑफ द वायरस फाइल, तो वो क्या कर रहे हैं, मूव द फाइल, ठीक है, वो हो जाएगा। टू डिसेबल द फायरवेल सेटिंग, ठीक है, तो टू डिसेबल द फायरवेल सेटिंग इन विंडो 10 विच कीज प्रेस्ड ऑन, मतलब डिसेबल करना है तो मतलब क्या विंडो टी में कौन सी करें, तो विंडोज में ही तो जाएंगे हम, विंडो की में, जैसे हम विंडो की इसको प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो मतलब यहाँ से तो हम सेटिंग में जाएंगे डिसेबल करने के लिए जो भी है फायरवेल की सेटिंग को, तो फिर सेटिंग में जाने के हम क्या करेंगे, विंडोज की को हम क्या करेंगे, सेटल करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, क्या कह रहे हैं हमसे, विच रिफर टू ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ऑफ लेगिमेटेड लुकिंग ईमेल दैट एम फ्रॉडली एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो इसको कहते हैं फिशिंग कहते हैं। मतलब फिशिंग क्या होता है, एक मतलब क्या है, मतलब फेक वेबसाइट बना लेते हैं, वो फेक वेबसाइट बना लेंगे तो वो क्या करेंगे, उनका एम ये है कि मतलब एक्सट्रैक्शन करेंगे सेंसिटिव इन्फो, जैसे आपने फेक वेबसाइट बना दी तो आप उस पर लॉगिन करोगे, अपनी जो भी कुछ लॉगिन होगी पासवर्ड डालोगे तो आपकी जो वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है, याद रखना फिशिंग, धोखाधड़ी वगैरह इस तरह की आजकल बहुत चल रही है। क्या बोल रहा है हमसे, दैट डैश ट्रांसमिट लाइट सिग्नल रेदर देन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, विद्युत संकेतों के बजाय प्रकाश संकेतों को प्रोसेस करती है, तो मतलब जो मतलब ट्रांसमिट लाइट सिग्नल रेदर देन इलेक्ट्रिकल, तो वो ऑप्टिकल फाइबर होती है हमारे, 3 तरह की केबल होती हैं। देखो कोएक्सियल केबल जो होती है हमारी, तो हमारी इंटरनेट में काम आती है जी, इंटरनेट में काम आ जाती है, ईथरनेट में। एक होती है हमारे ट्विस्टेड पेयर वाली, तो जो टीवी वगैरह में घर में एंटेन लगती है वो होती है, ठीक है, इस तरीके की रहती है। फाइबर ऑप्टिक्स तो आपको मालूम ही है बहुत अच्छी तरह से। वर्ल्ड वाइड वेब तो 1990 में आया था, WW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब तो ये कब आया था, 1990 में आया था, 1990 में आया था, ठीक है। क्या बोला था, फर्स्ट कंप्यूटर स्पेसिफाइड लॉ बाय एंग्रेटेड, तो 1970 में मतलब विशिष्ट कानून बनाया था इसके लिए, 1970 में स्पेसिफाइड लॉ एनेक्टेड, कब हुआ था, 1970 में, 1970 में आपका क्या बनाया था, इसका कानून बनाया था, ठीक है, कानून बनाया था। विच रेफर टू द पॉलिटिकली मोटिवेटेड के हैकिंग करना कंडक्ट सबटोज स्पॉन्जेस, तो साइबर वारफेयर होता है, मतलब जैसे माना कि कोई मतलब जैसे तोड़ फोड़ करना, जासूस करने के लिए राजनीति से प्रेरित हैकिंग को कौन दर्शाता है, तो साइबर वेयरफेयर समझाता है। तो साइबर क्या होता है, ये साइबर हमारा क्या करता है, वारफेयर, ठीक है। देखो साइबर वारफेयर कंडक्ट स्टेट एक्टर टू प्रॉक्सिंग टारगेटिंग द नेशनल सिक्योरिटी। साइबर टेररिज्म का मतलब क्या है, साइबर टेररिज्म का मतलब ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग करना सिविलियन इस तरीके के नॉन स्टेटिक एक्टर हैं, ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे चलते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वो है, मतलब इसको मतलब आजकल जो है मतलब जो लड़ाई लड़ी जा रही है एक तरीके से कि डिजिटल लड़ाई जो कह रही जाती है वो, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, बूट है, बूट फाइल कहाँ पर होगी, बूट फाइल आपकी कहाँ पर होगी, आपकी जो जहाँ पर जैसे जो विंडो सी है मतलब सी के उसमें स्टैटिक फाइल ऑफ द बूट लोडर, जो जहाँ पर बूट लोडर होगा वहाँ पर होगी, ठीक है। रूट कहाँ होगा आपका, रूट जो होगी आपकी क्या होगी, रूट जो होगी आपकी होम डायरेक्टरी में होगी। टेम्परेरी फाइल तो आपकी टेम्परेरी में ही होगी, इसमें तो कोई आप कह ही नहीं सकते हो, टेम्परेरी अपडेट है। और DEY क्या डिवाइस फाइल होती है, बस इस तरीके का होता है बस। क्या बोल रहा है हमसे, विच व्यू इज यूज टू चेंज द स्लाइड लेआउट, तो मतलब कौन सा व्यू है जो चेंज द स्लाइड लेआउट का हम चेंज करते हैं, तो वो होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर जैसे आपको बताऊं, जैसे हम PPT खोलेंगे, पावर पॉइंट खोल रहा पावर पॉइंट के नाम से, PPT के नाम से तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो है। चलो वैसे खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई पावर पॉइंट तो बहुत सारी होंगी अभी। पावर पॉइंट हमारी कहाँ गई, PPT काफ़ी ज़्यादा पड़ी होंगी, PPT कहाँ गई होंगी हमारी, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारी पावर पॉइंट खोल ली हमने, ठीक है। अब हमसे क्या कहना चाह रहा है कि मतलब स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए, देखो नॉर्मल में तो नॉर्मली होती है, इसमें हैंग आउट में भी दिखाऊंगा अभी। देखो जैसे ये हमारी, ये हमारी स्लाइड है, ठीक है। अब हमसे क्या कर रहे हैं, जैसे F5 प्रेस कर देंगे
F5 प्रेस कर देंगे तो ये हमारी रन होने लगेगी, यहाँ से हमारी एक तरीके से रन होती है, वो F5 से होने लगती है। डाउन ब्रेड इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, देखो ये तो हमारा क्या हो गया, देखो ये जो रन करने के लिए जैसे होम पे गए हम, ये चीज़ हो गई, तो हम ये हो गई हमारी, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स होता है, एक एनिमेशन होता है इसमें, वो इफेक्ट वगैरह डालने के लिए, तो ये ठीक है, ये हो गया हमारा। क्या कहना चाह रहा है वो एक्चुअल में सही में नहीं है मुझको, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या है, एक तो कस्टम से कर सकते हैं हमारे, कि कस्टम से है। हैंगआउट में तो हमारा जो जैसे प्रिंट आउट करते हैं तो इसमें वो हमारा हैंगआउट आ जाता है हमारा। जैसे आपको कोई स्लाइड में कुछ, होम में तो होम ही है हमारा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। इंसर्ट में हम इस तरीके से इसको कंट्रोल एम से हमारी न्यू स्लाइड आ जाती है यहाँ से। ये काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। कंट्रोल एम से हमारी न्यू स्लाइड आ जाएगी, कंट्रोल एम से, देखो काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। प्रोटेक्टेड व्यू में है ये, अच्छा तभी मैं बोला कुछ ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा। चलो हम देखो पीपीटी लेके देखते हैं, रुको वैसे ले लेते हैं पीपीटी, कुछ वैसा ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं, हम सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आ गया, कंट्रोल एम से हम क्या करेंगे, देखो कंट्रोल एम में जब प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल एम से हमारी डुप्लीकेट साइड आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या हो रहा है, जैसे अब क्या हो रहा है, इसको चलाने के लिए तो हमारे पास ये है, ठीक है। F5 से बिगिनिंग से चलाएंगे। अब ये डिज़ाइन आ जाते हैं हमारे, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, कौन कौन सी डिज़ाइन लेके हैं, ट्रांजेक्शन्स है, एनिमेशंस हो जाता है, स्लाइड शो हो जाता है। देखो अब ये इसमें हमारी देखो आती है फ्रॉम बिगिनिंग से, करंट स्लाइड से ऑनलाइन करना है। और देखो कस्टम स्लाइड शो से हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर किया तो हमने इसमें एक नाम दे दिया कोई भी, जैसे हम पहली स्लाइड को चलाना चाहते हैं, फिर आखिरी चलाते हैं, इसको ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, ठीक है, और इसको ओके कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे शो करेंगे तो मैच प्लब से, तो वो पर ब्लैंक है ना, तो अभी एक जैसी दिख रही हैं, तो वही सारी स्लाइड्स हमारी दिखने लगती हैं, ठीक है। तो और ठीक है, स्लाइड्स हो गए। हाइड स्लाइड कर सकते हैं हम, जैसे कोई स्लाइड है इसको हमको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी स्लाइड है हाइड कर दो उसको, ये बस क्लिक करते जाओ और हाइड कर दो, ठीक है। टाइम रिहर्सल तो अलग ही हो गया हमारा। ये हो गया हमारा। व्यू में हमारा क्या हो गया, देखो व्यू में हमारा क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है, व्यू के अंदर ही हमारा हैंड मास्टर आता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं तो ऐसे एक ही पेज पे चार चार आ जाती है, प्रिंट आउट कराने के जैसे ज़्यादा काम आता है। व्यू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नोट भी लगा सकते हैं हम। रीडिंग व्यू हो गया हमारा, किस तरीके से हमारा रीडिंग व्यू आएगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं। नॉर्मल व्यू में हम नॉर्मल पे आ जाते हैं, ठीक है। रिव्यू में हमारा क्या होता है, स्पेलिंग चेक वगैरह इस तरीके के हम कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ है। और इसमें जो जूम परसेंटेज 400 रहता है, याद रखना 400, ये बहुत बार पूछा है, देखो आप देख रहे होगे ये 400 रहता है। यहाँ से मैक्सिमम हमारा क्या होता है 10, वो मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम 400 होता है, ठीक है। बस वर्ड में ही 500 रहता है। तो हैंगआउट भी सही में आ गया होगा आपके पास। तो ये स्लाइड सॉर्टर से हम क्या करते हैं, वो करते हैं चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, विच ऑप्शन यूज टू एड ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर जो है हमारा क्या होता है, स्लाइड मास्टर में हम ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर ऐड किस विकल्प में किया जाता है, तो स्लाइड मास्टर में। स्लाइड मास्टर ऐसे ये स्लाइड मास्टर हो गया, ठीक है। स्लाइड मास्टर हो गया हमारा, व्यू में गए हमारा, तो ये हमारे स्लाइड मास्टर को, स्लाइड मास्टर में हमारा क्या हो गया, इंसर्ट प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में अभी आप क्या कर सकते हैं, हम प्लेस होल्डर में हमारा भी क्या कर सकते हैं, टैक्स भी लगा सकते हैं। आपको कोई टैक्स है वो चीज़ लगाना है तो टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर हो गया हमारा। पिक्चर्स लगाना है, स्मार्ट आर्ट में लगाना है, स्मार्ट आर्ट भी लगा सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये होता है हमारा इंसर्ट प्लेस होल्डर, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है बस, इंसर्ट स्लाइड, इंसर्ट लेआउट, ठीक है। कि तो हमसे यही तो पूछा था कि प्लेस होल्डर आपको कहाँ मिलेगा, प्लेस होल्डर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इंसर्ट, इसमें स्लाइड मास्टर में, सॉरी स्लाइड मास्टर में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है आपकी। देखो इसको क्लोज कर देंगे हम, यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो स्लाइड मास्टर मिलेंगे, हेडर एंड फुटर भी होता है, स्मार्ट आर्ट भी बोलता है। क्या बोल रहा है हमसे, विच टैब होल्डिंग द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन क्या होगा, आपका होम टैब में होता है। जैसे आपको क्या करना है, लाइन स्पेसिंग करनी है, सपोज दैट कंट्रोल होम से ऊपर जाएंगे, जैसे ये है, ठीक है। इसकी स्पेसिंग करनी है, होम में गए, आपको क्या मिल रही है, देखो लाइन स्पेसिंग मिल रही है, ये देखो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। दो ऐसे
जैसे 1.5 की होती है। देखो अगर इसके लिए एक और भी शॉर्टकट होती है, कंट्रोल के साथ 5 दबाएंगे, कंट्रोल के साथ 5 दबाएंगे, तो कंट्रोल के साथ मैंने 5 प्रेस किया है, देखो तो हमारा स्पेस बढ़ गया। देखो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, थोड़ा लेटर को हम वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, मतलब कलर कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस तो ओपन ज़्यादा करेंगे, तो मैंने इसको रेड कर लिया, ठीक है। ये अभी देखो आपको इस तरीके का स्पेस दिख रहा है। मेरे को क्या करना है, कंट्रोल के साथ मैंने 5 दबाया, कंट्रोल के साथ 5 दबाया, तो मेरा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया, 1.5 होगा। देखो ये है, ठीक है, कंट्रोल के साथ 5, देखो ये हो गया मेरा बिल्कुल, ठीक है। 2 के लिए है, देखो 2.5 है, ये है 1.5 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट भी पूछी गई है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। अगर यही चीज़ आपको इधर पे करना है तो ये इधर भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही इसके संग स्पेसिंग हो जाती है। देखो ये हो गई आपके पास, ये इस तरफ से। तो यही होता है हमारे पास लाइन एंड से। और ये क्या होता है हमारे पास, डिक्रीज इंडेंट, और ये क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट है। स्पेस इंडेंट का मतलब ही स्पेस होता है, ठीक है। तो होम टैब में मिलेगा आपको पास डिजाइन, एनिमेशन, एनिमेशन तो अलग ही चीज हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज है, क्या बोल रहा है यहाँ से, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रिटर्न विच ऑब्जेक्ट। आपको वैसे बाय डिफॉल्ट ऐसे टेक्स्ट कुछ लिखना है तो आपको कहाँ पर लिखोगे, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखना है बाय डिफॉल्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स में मिलेगा। देखो इसके भी 2 तरीके हैं। देखो या तो आप क्या गए, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में गए, ऑब्जेक्ट एंड शेप में गए, तो ऑब्जेक्ट एंड शेप के अंदर देखो आपको ये दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, तो ये चीज आपका टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया आपने, उसने कि हेलो हेलो लिख दिया, ठीक है। यही चीज हो गया। यही चीज हम क्या करेंगे, एक और में लिख सकते हैं। देखो हमारा क्या किया, जैसे ये मिल जाएगा आपके पास, इंसर्ट में गए, और जैसे कमेंट मिल जाता है आपके पास। देखो ये है आपके पास टेक्स्ट में गए, देखो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने, और इसमें क्या होता है ऑलरेडी डेटा मिल जाता है भाई। ये चीज़ है थोड़ा सा, ये तो ये चीज़ है, तो ये डेटा मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। बस इसको हटा दो, उसके आप लिख दो ये ले लो हेलो, सेम प्रोसेस है पर, लेकिन ये वाला सादा सबसे अच्छा है। यही मान लो आप तो कि इंसर्ट में जाओ तो ये लिख दो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में इस तरीके के हमारे ये होते हैं सिंपल, ऑस्टिन और इस तरीके से बैंडेड, ठीक है। ये हो गया। और ये कमेंट करने के लिए आप कमेंट में इधर पे लगा सकते हो, कुछ भी आपको लगाना है कमेंट हटा भी सकते हैं, उसके अंदर इस तरीके के आपको हटा भी सकते हैं, इसको इस तरीके से बना भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास होम में गए, यही चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे और में हमने कमेंट लगा दिया तो वो इस तरीके का ही शो करेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, रिकॉर्डेबल जो डीवीडी होती है उसकी क्या साइज होती है, 4.7 GB, 4.7 GB, ठीक है। क्या हो गया, मतलब पिक अप द स्टूडेंट, BD रोम रीड ओनली फॉर्मेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन HDDV। BD री राइटेबल है तो HD है, और री राइटेबल में क्या होगा, और BD RE री राइटेबल फॉर्मेट फॉर HDDV। तो हमसे क्या बोला, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है हमसे, इनकरेक्ट, फर्स्ट और थर्ड हमारा क्या करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। देखो BD रोम का मतलब क्या है कि ब्लू रे डिस्क है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क के जो ओनली रीड ओनली मेमोरी है, इसमें केवल हम रीड ओनली फॉर्मेट में ही कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, री राइटेबल HD। अब इसमें क्या है, ब्लू रे डिस्क और रिकॉर्डेबल होता है। देखो R का मतलब है कि हम केवल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, री राइटेबल नहीं करेंगे। और ये क्या होगा, री राइटेबल, मतलब उसमें मिटाल भी सकते हैं, दोबारा से डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिस्क री राइटेबल है, वो कर सकते हैं। तो ये क्या है, आर का मतलब क्या है, री राइटेबल। री राइटेबल भी यहाँ भी कर दिया तो यहाँ भी, तो ये गलत है। आर ये जो है रिकॉर्डेबल को शो कर रहा है, किसको कर रहा है, डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या कर रहा है हमारा डिस्क, ठीक है, रिकॉर्डेबल। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, ये ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम है, ठीक है। ट्री जो है आपके पास, ठीक है, ट्री जो है आपके पास, ट्री जो है, ट्री इस तरीके का, मतलब डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड साइज ऑफ बूलन। देखो बूलन अगर ट्रू होगा तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, यस या नो के लिए, और उसके लिए 0 मिलेगा। बस मैक्सिमम से पूछ रहा है हमसे, तो क्या पूछ रहा है हमसे, विद शॉर्टकट की यूज टू मैक्सिमाइज और रीस्टोर विंडोज इन एक्सेल। तो कंट्रोल F10 मतलब मैक्सिमाइज करना है और रीस्टोर करना है। जैसे आपके पास MS एक्सेल में गए, MS एक्सेल में ही गए, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ F10 हम मैं प्रेस कर रहा हूं तो मेरा क्या हो गया, ठीक है, ये तो मैक्सिमाइज, और ये हो गया। यही काम हम जो है मतलब इससे करते थे,
इससे, इसी से करते थे। देखो इस पर भी रीड में फॉर्मेट आ रहा होगा, ठीक है, ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ये है तो रिस्टोर कंट्रोल के साथ F10, कंट्रोल के साथ F10, कंट्रोल के साथ F10, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, याद रखना कंट्रोल के साथ F10। क्या बोल रहा है हमसे, द ऑपरेटर इज यूज टू कन्वर्ट ए वेरिएबल टू ए नंबर, एक वेरिएबल है उसको एक नंबर में हमको कन्वर्ट करना है, तो यूनिनरी का लगाएंगे, यूनिनरी का, ठीक है, यूनिनरी ऑपरेटर टू कन्वर्ट ए वेरिएबल टू ए नंबर, प्रोग्रामिंग लाइक जावा स्क्रिप्ट है, जैसे ये है तो ये जो वेरिएबल होगी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख दिया स्ट्रिंग जो नंबर है, तो जैसे आपने ये लिख दिया, ठीक है, तो जैसे 1 2 3 है, तो ये क्या हो गया, हमारी स्ट्रिंग बन गई, पर लेकिन हम इसमें अगर ऐसे कर देंगे तो हमारा वो नंबर बन जाएगा, तो ये यूनिनरी लगाएंगे, ठीक है। बाकी तो आपको पता रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट, इस तरीके की यूनिनरी इट इज कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल और वैल्यू ट्रीटेड ऐसे नंबर, मतलब ये क्या करता है, वैल्यू को ट्रीटेड ऐसे नंबर भी करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, एंड और इस तरीके का लगेगा, रिलेशनल में ग्रेटर देन और ये रहेगा। द डैश फोल्डर रिटेन कॉपीज ऑफ मैसेज दैट यू स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड, तो रेडी टू सेंड नहीं है तो भैया ड्राफ्ट ही तो है, हमने कुछ भेजा नहीं है, तो वो लिखा के लिखाई तो रह गया, वो ड्राफ्ट रह गया, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, MS एक्सेस का वो कहना है, देखो डेटाबेस है, MS एक्सेस है, तो .exec होता है, .acc बोलते हैं इसको, .accdb, ठीक है। तो MS एक्सेस का भी ये क्या हो गया, हमारे पास एक्सटेंशन पूछ लिया उसने और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन डिजाइन व्यू ऑफ एक्सेस 2007 फील्ड नेम आर अलॉन्ग विद, तो लेफ्ट हैंड कॉलम में आती है हमारे पास, एक्सेस की बात कर रहा है 2007, फील्ड नेम जो है आपकी क्या आती है, लेफ्ट हैंड कॉलम में, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन विच टाइप ऑफ रिलेशनल ईच रिकॉर्ड इन वन टेबल हैज मोस्ट वन रिलेटेड रिकॉर्ड इन अनदर रिलेटेड, तो वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। देखो क्या बोल रहा है, ईच रिकॉर्ड वन टेबल हैज द मोस्ट वन रिलेटेड रिकॉर्ड विद अनदर टेबल, तो 1 to 1 हो गया, 1 to 1 रिलेशन हो गया हमारा। क्या हो गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू ईमेल, BCC तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, स्पैम तो आपके पाइन नहीं होता है, पेन भी होता है, पेन क्या पहले चलता था, देखो आपको बता दूं, देखो आपको पता है कि BCC तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका स्पैम तो आप मालूम है कि अनसॉलिसिटेड आपके पास जो जीमेल पे आते रहते हैं। पेन जो है आपके पास क्या है, इज नॉट ए फीचर ऑफ ए जीमेल, इट मे बी एसोसिएटेड विद द राइटिंग। एक होता है पाइन, पाइन जो था, पाइन आपका क्या था, अर्ली जो ईमेल क्लाइंट यूजर की अब जो यूज नहीं होते हैं मॉडर्न ईमेल फंक्शन में, मतलब ये आउटडेटेड कॉन्टेंट करंट ईमेल सिस्टम मेकिंग द इनकरेक्ट आंसर, तो मतलब ये पहले यूज होता था PEN, ठीक है, पेन, ठीक है, इस तरीके से। और ईमेल के जो हमारे क्लाइंट कौन थे, आउटलुक है, जीमेल और थंडरबर्ड भी है, ठीक है, थंडरबर्ड है जो कि मोजिला ने इसको डेवलप्ड किया था, ठीक है। कार्बन कॉपी ईमेल तो आपको बताइए, पाइन नहीं होता कुछ, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू पाइन। पेन पहले यूज होता था, मतलब राइटिंग टूल इस तरीके के लिए यूज होता था, पाइन कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क, तो हमारा क्या होता है, नेटवर्क सर्वर होता है, नेटवर्क सर्वर होता है हमारे पास। तो पावरफुल कंप्यूटर टिपिकल नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सर्वर होता है, पावरफुल नेटवर्क की बात कर रहा है, तो आप भी वैसे ही समझ जाओ नेटवर्क सर्वर की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल, भैया सेम केबल से जुड़ा है, इधर पर टर्मिनल लगे रहते हैं, तो आपको मान लो कि बस की बात कर रहा है, बस की बात कर रहा है, ये केबल से होगा, ठीक है, बस की बात कर रहा है। देखो स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, स्विच कनेक्टिंग द ऑल नोड, प्रोवाइड द फॉल्ट या टॉलरेंस करें तो बस टेक्नोलॉजी। रिंग में क्या होता है, एक सर्कल के फॉर्म में होता है और ऐसे ही डाटा हमारे पास जाता है रिंग में। मैश में क्या होता है, मतलब कनेक्टिंग बिटवीन नोड्स ऑफरिंग हाई रिडेंसी रिलायबिलिटी बट हाई कॉस्टर होता है मैश वाला, ठीक है। और बस काफी इंक्रीज है, मतलब ठीक है, ये टर्मिनेशन होता है बोथ एंड पे बस पे, क्रूशियल टू प्रिवेंट सिग्नल जैसे रिफ्लेक्शन। बस स्टॉप ने रियली यूज इन मॉडर्न लार्ज स्केल, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंबाइन होती है दो की या दो से अधिक की, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। HTML आपका कोई नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं होता है। देखो ये जो है आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल से रिलेटेड है आपके पास, ठीक है, ठीक है, ये रिसीविंग के लिए, बाकी तो सेंड के लिए होते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगी, HTTP है। तो HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये तो वेब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का ही है, ठीक है, कोई प्रोटोकॉल तो होगा नहीं। ये अभी जो HTML कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 5.2, यानी कि लेटेस्ट वर्जन पूछे तो ये भी बता देना। RFC विथ रेफरेंस टू द रियल टाइम ऑनलाइन कन्वर्जेशन, तो इंटरनेट रिले चैट होती है, रियल टाइम
ऑनलाइन कन्वर्सेशन का बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, इंटरनेट रिले चैट। टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अच्छा ये क्या पूछा है, प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है, प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है, मतलब प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट स्पेसिफाई सीरीज ऑफ वेल स्ट्रक्चर स्टेप और प्रोसीजर विद इन द प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट टू द कंपोज ए प्रोग्राम। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट देखें तो वो एक प्रोसीजरी लैंग्वेज हो गया कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है उसका, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे तभी आपके पास प्रोग्राम आएगा, कंपोज टू द प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अवेलेबल इमेज ग्रुप ऑफ इंसर्ट टेम एमएस पॉइंट, क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, जैसे सेव, जैसे मतलब ऐसे एमएस पावर पॉइंट में क्या करेंगे, इमेज ग्रुप में इंसर्ट टैब में जाएंगे, पहली बात तो इंसर्ट टैब में गए, ठीक है भैया, देखो क्या हो रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, पिक्चर्स हुआ हमारे पास, शेप्स हुए, अच्छा ये पूछना चाह रहा है, सॉरी ठीक है आ गया, मैंने क्या निकाल दिया उसमें से, क्लिपिंग वगैरह निकाल दी क्या, देखो वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा नहीं है, जैसे स्क्रीनशॉट है, फोटो एल्बम है, पिक्चर्स है, देखो स्क्रीनशॉट है, फोटो एल्बम है, पिक्चर्स है, तो शेप्स नहीं है, मतलब इमेजेस वाले में बात कर रहा है वो, इमेजेस में बात कर रहा है वो, इमेजेस में, तो जहाँ पर शेप्स में तो हमारे शेप्स आएंगे, स्मार्ट आएंगे, चार्ट आएंगे, तो यही पूछ रहा है कि वो कौन सा नहीं है, तो शेप्स नहीं है, स्क्रीनशॉट फोटो एल्बम है, कहाँ पर, इंसर्ट इमेज वाले ग्रुप की बात कर रहा है हमारे पास, शेप्स नहीं आती हैं उसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, ये क्या आ गया यार, ये क्या आ गया बीच में, जब से ये बीच में पता नहीं क्या आ गया है अब, ठीक है देखते हैं क्या है ये, एक्चुअली आ क्या गया ये सही में नहीं आया, ठीक है। तो OLTPS हमसे पूछना चाह रहा है कि OLTP स्टैंड की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है। क्या कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टेक ऑफ द साइबर अटैक, तो साइबर अटैक प्रोटेक्ट का उसका नहीं, सर्वे करना, डिलीवरी करना, ब्रीच करना, ब्रीच जैसे मोदी जी को ब्रीच कर लिया तो प्रोटेक्ट करना, नॉट ए स्टेज ऑफ साइबर अटैक, तो प्रोटेक्ट थोड़ी करेगा वो तो सीधे तोड़ेगा आपको, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, इन ए डैश अटैक और अटैकर ट्राई टू डिटरमाइन द की ऑफ अटेम्पिंग ऑल पॉसिबल कीज, ऑल पॉसिबल, तो उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स मतलब ऑल पॉसिबल, वो कह सकता है कि अटेम्पिंग करेगा कि बिल्कुल बुरी तरह उसको मारना है, ठीक है। क्या करना है, ये कह रहा है हमसे कि टू की कंपोनेंट ऑफ डाटा इंटीग्रिटी, तो एक्सेस कंट्रोल परमिसेबल, ठीक है, परमिशन जरूरी है कि भैया ये इंटीग्रिटी उसको अखंडता को बनाए हुए रखना। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनवैलिड सोर्स ऑफ मेल मर्ज प्रोसेसिंग एमएस डॉट, तो पावर पॉइंट फाइल को ऐसा नहीं है, मतलब इनवैलिड डाटा सोर्स है, एक्सेस डेटाबेस है, एक्सेल की ले सकते हो, आउटलुक कॉन्टेक्ट करते हो, तो पावर पॉइंट पोर्ट का ये मतलब एक इनवैलिड है। क्या कह रहा है हमसे, देखो ये इंटीग्रिटी का वही है एक्सेस, और वो क्या बोल रहा है हमसे कि मालवेयर मिसलीड यूजर ऑफ ट्रू इंटेंट, तो वो टॉर्जन हाउस करता है, टॉर्जन ये करता है, मिसलीड करता है, टॉर्जन ये टाइप ऑफ मालवेयर दैट मिसलीड द यूजर्स ट्रू इंटेंट अनलाइकली वायरस एंड बॉम्ब इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मिसलीड करता है। क्या बोला है हमसे, ए डैश द हार्डवेयर डिवाइस विच यू टू रिसीव एनालिसिस फॉरवर्ड इनकमिंग पैकेट टू अनदर नेटवर्क, तो हमारा राउटर करता है फॉरवर्ड इनकमिंग पैकेट, में ये क्या करता है हमारे पास, राउटर करता है। चलो इसको वीडियो को मैं यहीं पर पॉज स्टॉप कर देता हूँ, बाकी ये जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं बाद में कराऊंगा।